नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक फिल्म आ रही है जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और अपनों की अहमियत भी समझाएगी। अगर आप 100% शुद्ध एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो एक फिल्म है वनवास जो आपके आ रही है और सभी की स्टार कास्ट में सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार सर, अंकुश का 1986 में जो फिल्म आई थी उसका एक गाना याद आ गया इस फिल्म को देख के, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। क्या यही जो स्ट्रॉन्ग रहने की एक जो अकेला छूट जाता है माँ बाप, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे रहा जाए? क्या वही अपनों की अहमियत समझाएगी? नहीं, अभी क्या है, ये गाना और ये तो अलग है। वो अपने आप में एक हमेशा मैं कहता हूँ इतनी शक्ति हमें वो पानी ही चाहिए हर एक ने, ताकि वो कभी हम टूट ना सके। यहाँ वो जो बंदा जो है वो अलग तरह का बंदा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन किस तरह से पेश आए। ना तो उसके जहन में अपने उम्र का लिहाज है, ना तो अपनी ताकत पे पूरा भरोसा है, और झुकने का आदी नहीं है। और फिर वो उस रास्ते में जो मिल जाते हैं ये बच्चे, तो उसकी वो जर्नी कैसे होती है उसकी कहानी है। तो रिश्ते में वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खून के ही रिश्ते होने चाहिए। तो दोस्तों का रिश्ता जो होता है वो तो कई गुना कितना बड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो उसकी कहानी है, और कैसे रिश्ते बनते टूटते वही देख लो। अभी 20 तारीख को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेंट की, मूवी पोस्टर्स पेंट की, लेकिन अब जो नाना पाटेकर है अपनी एक्टिंग से रंग भर रहे हैं 70 mm पे। इतने कलरफुल किरदार, इतने बेहतरीन कलाकार। अब जब हम आपको देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यही है हिंदी सिनेमा जब हम वनवास देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। हर एक अपने तरीके से कोशिश करता है। अब किसका नज़रिया कैसा है वो तो हम नहीं तय कर सकते। हमें जो रास आता है वो हम अपने तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। अब गदर फिल्म होने के बाद अनिल के जहन में ये आना कि नहीं इस तरह की फिल्म करें, हालांकि मैंने उनको कहा था कि बंद करो यार, तुम जिस तरह की फिल्म करना चाहते हो वही करो। तो उसने कहा नहीं, यही करनी है, और ये फिल्म बन गई। मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने ऐसे बना। सभी का साथ, सबसे बड़ा कुदरत का साथ, और उसकी वजह से ये फिल्म बन गई। तो क्या इसमें हम कलयुग के रामायण देख पाएंगे? नहीं, रामायण नहीं है। एक होता है ना कि रिश्ते में अपना ये होता है, ये तू मेरा कोई कुछ लगता नहीं, बावजूद उसके जी तेरे से एक रिश्ता बन जाता है, और कोई ये मेरा अपना होते हुए भी वो रिश्ता रहता नहीं। तो वैसी कहानी है। वो रिश्ते बनने के लिए कहीं वो हमारे कोई कॉमन एक तार होते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं तो हो जाता है। तो मोरा जैसे होता है ना, उसके चारों तार, वो जो तब तक वो बराबर का अंधेरा आता नहीं है। वैसे उत्कर्ष भाई, मथुरा के वासुदेव शास्त्री जीनियस में देख लिए जी। अब इंतजार वनवास का वीरू वॉलंटियर का है जी। बनारस रंगों की नगरी है, और वीरू वॉलंटियर भी जो है एक रंग बिरंगा कैरेक्टर है। और जो कहानी का जो एसेंस है जी, उसमें बनारस और वीरू वॉलंटियर जी बहुत कलर्स और बहुत सारी उम्मीद लेके आते हैं इस फिल्म में। हालांकि ये जो किरदार इटसेल्फ है ये थोड़ा नासमझ है, और मतलब इसे थोड़ी मार लात की ज़रूरत है तभी ये सुधर सकेगा। और क्या है कि ये कैरेक्टर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी है। ये किसी का है, किसी का नहीं है, ये आप कह नहीं सकते। एनीवे, बनारस का जो रस है आपको पूरा मिलेगा इस कैरेक्टर में। और इसके ज्ञान की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो भी आपको देखने मिलेंगी फिल्म में। सिमरत हैं, वो भी बनारसी नौटंकी वाली प्ले कर रही हैं। तो हमने कोशिश की है कि एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट पे बहुत रंग बिरंगे तरीके से उसको पेश किया जाए। इसलिए बनारस सेटिंग, वीरू भैया जैसा कैरेक्टर सेटिंग, मीना जैसी कैरेक्टर सेटिंग, और नाना सर तो हैं ही। सारे रंग जो हम नहीं भर सकते वो बाकी हर कोई अपनी एक पहचान कराने में जुड़ता है ना। एक ज़िंदगी बनती है, शुरुआत होती है, मैं भी कुछ हूँ जी, मैं कुछ हूँ, ये पहचान बनाने में लगे हुए। उसमें से एक ये है, एक वो है। सपने तो हज़ारों होते हैं जहन में, लेकिन वो पूरे कितने कर पाते हैं, उसकी रेस में ये दोनों दौड़ने वाले
उसमें ये बूढ़ा उनको मिल जाता है, तो फिर जिस तरह की कहानी घटती है उस तरह की है। इन दोनों की अपनी एक जोड़ी है, उनकी एक अपनी कथा है, इस आदमी की एक कथा है, और दोनों आके कैसे जुड़ जाती है। तो होता है ना, इमोशनल होता है, तो बहुत मेलोड्रामेटिक करने की एक आदत होती है हमारे यहाँ। मैं अगर वो उस फिल्म का नाम लेके बोल सकता था तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन इतना कंटाला आता है, और लेकिन वैसी फिल्में चल भी जाती है, अब क्या करें। लेकिन बहुत सटल वे से कहते कहते मतलब हंसाते रहेगी और आपका कब रोना शुरू किया आपको पता नहीं चलेगा। तो उस किस्म की है फिल्म। उत्कर्ष भाई, और आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप दिखती है जो आप बनना चाहते थे बचपन में। सिमरत की बात करेंगे, लेकिन क्या आप क्रिकेटर बनना चाहते थे जी। लेकिन अभी बॉलीवुड पिच पे आप आ गए हैं, 4 रन हो चुके हैं, जी। 100 बनने में भी वक्त है, लेकिन यू एंजॉइंग द बैटिंग ऑन दिस पिच। एब्सोल्युटली बॉल कैसी भी आए, पिच कैसा भी हो, नाइट मैच हो, डे मैच हो, डटे रहना है। चाहे डिफेंसिव शॉट कभी मारना हो, चाहे 6 मारना हो, पहुंचना है उस मुकाम तक कि लास्ट बॉल हो और 6 मारना हो और हम मार सकें। उतनी शक्ति रखनी है अपने अंदर। सर की फिल्म का जो गाना है, उतनी शक्ति दाता हमें दे, तो हम वैसे ही डटे रहेंगे जैसे सर आज भी 6 पे 6 मारे जा रहे हैं। जीनियस गूज बम्स दिए, गदर 2 ने इन्फिनाइट गूज बम्स दिए, वनवास प्योर गूज बम्स देगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एकदम दिल के अंदर, दिल के जो कोनों को जिन पे जाले लग चुके हैं उनमें भी गूज़बम्प्स देगा वनवास। सिमरत, कुछ कहानियाँ ना अपनों के करीब लाती है, क्या वनवास वही कहानी है? सी फॉर्चुनेटली मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है जी। जो हम मूवी कर रहे हैं, राइट। एंड बट जब मैंने नरेशन ली थी, जब मैंने मूवी की, तब मुझे लगा था कि ओके ये ऐसे ऐसे फिल्मों में होता है, इट्स वेरी फिक्शनल। फिर अनिल सर ने बोला ज़रा देखो आसपास, तुम्हें पता लगेगा दुनिया क्या है। तो अब मानोगे नहीं, 3rd डे नरेशन के 3 दिन हो चुके थे, हमारे घर पे ही लिटरली एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, और मुझे लगा कि ओके ऐसे भी लोग करते हैं अपने माँ बाप के साथ। मैं नहीं बिलीव कर सकती थी। तो जब मैं नरेशन लिया तब मुझे लगा ओके मूवी है, हो सकता है, बट इट वाज गॉड साइन, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने लिटरली ऐसा कुछ कर दिया, और तीसरे दिन पे तो मुझे समझ में आ गया अच्छा ऐसा होता है लोगों के घर पे। तो आफ्टर विटनेसिंग दैट मुझे लगा कि ओ शिट, एंड उसके बाद में मैं इमोशनली कनेक्ट हो पाई मूवी के साथ में। अच्छा, क्योंकि आप एथलीट बनना चाहती थी, स्पोर्ट्समैनशिप की जो मैं बात कर रहा था, आप बॉलीवुड की दौड़ में शामिल हो गई है। ये दौड़ कैसी है? और क्योंकि इस दौड़ को हम देख रहे हैं, क्योंकि वी हैव सीन अ दौड़ इन तेलुगु आल्सो, लेकिन इस बॉलीवुड की दौड़ में आप शामिल हो गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? स्पोर्ट्स एंड ये फील्ड एग्जैक्टली सिमिलर है जी, क्योंकि आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एट द एंड मूवी एक दिन आ जाएगी आपकी, और उसी दिन आपका रिजल्ट आता है, राइट। तो हम भी इतनी सारी चैंपियनशिप से पहले प्रैक्टिसेस करते थे, बट वो रिंग में जाते हैं ना जब जी, तो आपने जो प्रैक्टिस की रहती सब नम हो जाता है उस मोमेंट पे। जी। वो सिर्फ एक रिंग रहती है, क्योंकि मैं कराटे में थी तो मैं उस वे में एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ब्लैक बेल्ट थे आप। सो उधर मुझे सिर्फ मेरा एक सामने ओपोनेंट है, ये है। अब मैं ये सोच कर आऊंगी कि मैं आज ये वाला पंच और ये किक से जीत जाऊंगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाला क्या करने वाला है इस मोमेंट पे। तो एक चीज जो मैंने सीखी है, यू हैव टू बी रियली अलर्ट। आपने सिर्फ, मैंने आंख भी ऐसे की, तब तक तो एक पंच पड़ा, मैं नीचे और मैच इज ओवर, इट्स डन। तो सेम विद एक्टिंग होता है, जो मुझे अब तक लग रहा है। मेरी सेकंड मूवी में बहुत चीज़ें सीख रही हूँ, बट एक चीज़ मुझे पता है कि जब एक्शन हो जाता है, उसके पहले मैं बहुत मस्ती करती हूँ, मैं बहुत आउट ऑफ द प्लेस रहती हूँ, मैं इधर उधर, बट जैसे एक्शन हो जाता है, आई नो एग्जैक्टली ये क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, और मैं वो जो कर देंगे मुझे उसके साथ हो जाना है। इट्स समथिंग व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई स्पोर्ट्स। बट डेफिनेटली अब कभी एक्टर बनना नहीं था, तो मैंने उसके लिए कभी कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रैक्टिस या पढ़ाई नहीं की एक्टिंग के लिए। बट अब आई एम लकी इनफ कि मुझे ऑन फील्ड सब कुछ सीखने मिल रहा है, एंड मेरे साथ इतने अच्छे एक्टर्स हैं। तो अब पहली पिक्चर में सनी सर थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। अब नाना सर है, नाना सर से तो आई थिंक ऑलमोस्ट 50% ऑफ एक्टिंग कोर्स हो गया है मेरा। सो एंड उत्कर्ष ऑल्सो। तो जब इतने अच्छे एक्टर्स रहते हैं, आई एम लर्निंग, एंड डेफिनेटली अभी तो स्टार्ट किया है, बहुत चीज़ें सीखनी है। अच्छा, 600 लड़कियों के ऑडिशंस के बाद जब मुस्कान मिली, वो मुस्कान वनवास में भी बरकरार दिख रही है। जी। सो आई थिंक ये इसको आई थिंक क्रेडिट मैं दूंगी मेरी किस्मत को और मेरे माँ बाप के प्रेयर्स को, क्योंकि वो 600 लड़कियों में ऐसे नहीं हो सकता कि मैं सबसे बेस्ट एक्टर थी या तो सबसे मैं बेस्ट लुकिंग थी।
ये हो ही नहीं सकता। क्या It was- 600 क्या 600 लड़कियों के ऑडिशन ऑडिशन हुए थे ना सर। 600? जी। हाँ, तो इसको कहते हैं कि तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे की आने क्योंकि सर मेरी किस्मत अच्छी थी, किस्मत के आगे किसी की नहीं टिकती है और किस्मत थी मेरी। सो या सर अनिल सर के एक्शन जो दिखा गदर में जो क्या इस बार इमोशंस का गदर देखने को मिलेगा वनवास के? ये सिर्फ इमोशन नहीं, ये बहुत सभी कुछ है उसमें। मतलब आप हंसते रहोगे, थोड़ी सी मारामारी भी होगी। गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मिथुन ने गाने किए हैं, एक मॉन्टी ने किया है, और हमारी सबीना करके है जी। जिसने ये कोरियोग्राफ किया है। बहुत अच्छे किए गाने। हमें तो बहुत रस आया सुनते वक्त। मुझे वो होता है ना, एक क्लिक होता है पहले, ठक, हाँ लग गया, अच्छा है। यहाँ लगता है नहीं ठीक है, हो जाएगा। वो वैसे नहीं है, सुनते ही बड़े अच्छे लगे। तो वो सभी मिलके जो है, लेकिन बेस जो है वो इमोशनल है। ना सर यशवंत वजूद और आज में भी आपने, जहाँ तक मुझे याद है, गाना गाया था प्लेबैक सिंगिंग। किसमें? यशवंत वजूद और आज में। हाँ, मतलब वो गाना नहीं था, वो हाँ, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा, मतलब वो एक कविता जैसी थी। सुबह घर से निकलो, पेड़ का हिस्सा बनो, वो कविता थी। तो वो नाना पाटेकर परफॉर्मेंस प्लस अनिल शर्मा डायरेक्शन इज इक्वल टू सिनेमैटिक जैम जो हम वनवास में देखेंगे। अब देखो, अनिल ने बहुत सालों के बाद इस तरह का जॉनर चूज़ किया है। हालांकि शुरुआत उसने श्रद्धांजलि से की थी, ऐसे ही थी इमोशनल फिल्म। तो मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद उसे भी अच्छा लगा होगा, और मुझे भी जो कैरेक्टर है वो लुभाता रहा। जिस तरह से उसको परफॉर्म करने का, एक नॉर्मल कैरेक्टर होता तो वो उतना मज़ा नहीं आता है। उसमें कुछ बहुत ही अलग किस्म का वो जो बंदा है वो करते वक्त, और वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहा अनिल के साथ। वो दिक्कत नहीं हुई कोई। एक होता है ना डायरेक्टर के साथ तू मैं हो जाता है कि नहीं ये यार ये गलत है, ये सही, ऐसे नहीं। हमारी सभी बातें जो थी वो पहले ही तय हो गई थी, ऐसी करनी है। स्क्रिप्ट तैयार थी, उसके बाद डिस्कशन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जाओ काम करो निकलो। हालांकि हमने बहुत कम वक्त में ये फिल्म ख़त्म किया। अनिल की तो ज़िंदगी की सबसे फास्टेस्ट फिल्म है जी। मुझे 40 दिन मांगे थे, मैंने 29 दिन में ख़त्म कर दिया, 27 दिन में। और सर क्या सेट्स पे जब आप होते थे तो लोगों को आपके खाने का लुत्फ भी मिला? क्योंकि आप हाँ, वो खाना तो पकाना मुझे एक वो हॉबी है, मुझे पका के खिलाना वो बड़े अच्छे ही। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ आपकी एक्टिंग से पकाओगे लोगों को, हम खाना भी पकाएंगे। नहीं बट सच्ची में सर ने जो मिसल पाव खिलाया है, ये तो बहुत महाराष्ट्र घूमी है, मेरे से कई ज़्यादा घूमी है इसने। हर जगह खाने का शौक भी है इसको। शौक नहीं है, खाती हूँ। हाँ, नहीं तो शौक हाँ, नहीं। मतलब खुराक से पता लगता है पंजाबी है। बट ये भी कहती है कि ऐसा मिसल पाव कहीं नहीं खाया जो हमने शिमला में खाया है सर के हाथों का। ये पॉइंट, लेकिन आज तूने जब भी बोला ना, वो जो कहा ना, मैं इस तरह का पंच मारूंगी फिर मैं ये करूंगी, वो तय नहीं कर सकते उस वक्त के हालात है। ये सही तूने सिमिली बोल सही दी, बराबर सही बोला। ये ऐसे बोलना चाहिए। तेरे ज़िंदगी का अपना जो तजुर्बा है ना, उसको यहाँ ला के तुम देखो, ये ऐसे कंपेयर करके देखो। बहुत सही बोला तूने, अच्छा बोला तूने, वेरी गुड। वाह, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी रियली। नाना सर की तारीफ इज लाइक गेटिंग नहीं वो बिल्कुल। हम मराठी में उसका, ये मराठी में, संस्कृत में मुख दुर्बल मतलब बोल नहीं सकती, वो चुप कहना। हाँ ये इतना ही होता है ना, तो कहीं लिपस्टिक फैल ना जाए। अरे नहीं, हाँ नहीं, ऐसे मैं मतलब तो उतना ही। अभी वो बोलना शुरू किए, मैंने कहा बोलना, गलत बोलेगी क्या फ़र्क पड़ता, कितना सही बोला है तूने। बिल्कुल यही है, ऐसे ही तो मैं सिमिली देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसे होता है ना कि हमने ऐसे किया, परफेक्ट, ग्रेट। हाँ, अगली बार दूसरी सिमिली देना। ये नहीं नाना सर गुड क्या, बेटे, बहुत अच्छा। नाना सर क्या हम पहले भी दो शब्द हैं जो अभी बहुत हम सुनते हैं, इनसाइडर आउटसाइडर, क्या पहले भी हुआ करते थे? क्या शब्द? होता है ये? ये आजकल कहते हैं इनसाइडर के बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, Nepotism आउटसाइडर और जो वो वाला सर। तो क्या पहले भी शब्द ऐसे? इनसाइडर मतलब इनसाइडर मतलब जो फिल्मी बैकग्राउंड से है, और लोग आउटसाइडर उन्हें कह देते हैं जो
बाहर से आके अपना जगह तो बना, क्या पहले भी होता था ये? नहीं बिल्कुल नहीं होता था। नहीं पहले तो देखो चांसेस भी बहुत कम थे। अब इनसाइडर आउटसाइडर हो ही नहीं सकता, ताकि आपके पास मीडियम इतने हैं। अभी OTT भी निकल आया, कितने बेहतरीन एक्टर्स आपको मिलने लगे। टीवी है, टीवी का मुझे मालूम नहीं, लेकिन टीवी पे जो मैं वो कभी देखता नहीं वहाँ पर, लेकिन OTT से बहुत बेहतरीन एक्टर्स आपको मिलना शुरू हो गए, बहुत बेहतरीन कमाल के एक। और वैसे हमें चांस मिला इसलिए आपको नाना पाटेकर मालूम है, लेकिन गांव खेड़े में जो नौटंकी और छोटे छोटे गांव में नाटक करते हैं ना, इतना बेहतरीन काम करते हैं, उनके साथ काम करते हुए डर लगता है, कितनी आसानी से वो जो बहते हैं ऐसे झरने की तरह, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एक आध लफ्ज़ इधर उधर हो गया तो उसका पर्यायी शब्द जो है उनके जहन में होता है पहले से। उत्कर्ष भाई, जब इस फिल्म को आप दिखाते हैं सनी पाजी को, और बहुत स्ट्रॉन्ग जब मैन को आप दिखाते हैं, वो भी जब नरम पड़ता है, आंखों में आंसू आते हैं, उसको कैसे ब्याह करेंगे? बिकॉज एक इमोशनल कहानी बहुत टाइम बाद, क्योंकि लोग बहुत सारी फिल्म से कहानियों से कंपेयर करते हैं कि बहुत टाइम बाद बागबान जैसी फिल्म आ रही है, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन एक अच्छी फिल्म में हिंदी सिनेमा इज़ ऑल अबाउट दिस, जहाँ इमोशंस हो। बिल्कुल। जब पाजी रो रहे थे देख के, इमोशंस हो रहे थे, और आप वहाँ पे मौजूद थे, तो उस पल को कैसे बयान? देखिए, सनी सर को मैं बहुत जेन्युइन पर्सन मानता हूँ, और उनके दिल में जो होता है वो उनके चेहरे पे तुरंत दिख जाता है, चाहे वो उनकी एक्टिंग में हो या रियल लाइफ में। और उनकी आंखों में आंसू आना, क्योंकि इमोशन स्क्रीन पे जेन्युइन जी, रियल फैमिली इमोशंस हैं ये, जो हर बेटे या हर पिता के अंदर होते हैं। वो उससे जब उन्होंने कनेक्ट किया देखते हुए, तो जाहिर सी बात थी कि उनकी आंखों में नमी होगी। जब मैंने भी ट्रेलर देखा था, तो सर का जो एंडिंग डायलॉग है जी, वो शॉक कर देता है आपको, कि मतलब दुनिया में इतना दुख भी हो सकता है कि एक आदमी अपने पिंडदान करने पे मजबूर हो चुका है, और हंसते हंसते बोल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को वो फील हो रहा है, That's the pure goosebumps। हाँ, कि हंसते हंसते ऐसा अनफॉर्चुनेट कलयुग की रामायण हो चुकी है कि ये आप जो शब्द यूज करते हैं सर, विसंगति, ये आ चुकी है समाज में। तो ये आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है जी। हम जो एक देश हैं जो फैमिली वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा अपहोल्ड करते हैं, हमारे पुरानी कहानियों में, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, उससे हम वो वर्च्यूज़ लेते हैं कि देखो फैमिली ये होती है, परिवार ये होता है, और क्या नहीं होना चाहिए, कौरव नहीं होना चाहिए, पांडव होना चाहिए। ये सब जब हम वैल्यूज़ कहते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं जी, और फिर हम देखते हैं कि उसी देश में तीर्थ स्थलों पे, जहाँ पे धर्म प्रचार किया जा रहा है, जहाँ से वो पैदा हुआ है, वो सब जगहों पे छोड़ देते हैं माँ बाप को, फेंक देते हैं। छोड़ना तो दूर, छोटा शब्द है, फेंक देते हैं। तो वो आईना समाज को दिखाना ज़रूरी है। मैं ऐसे समझता हूँ कि जो ज़िंदगी उस तरह की थी ना, उस हमारे ज़माने में, एक तो पहले आबादी जो है, आज की आबादी और उस वक्त की आबादी, हमारी वक्त मैं कह रहा हूँ कि ये 50 की जो आबादी है 35 करोड़ होगी जी, आज की 140 करोड़ है। हमारे रिसोर्सेस वही है, उतना ही सब कुछ है, ज़मीन उतनी, पानी उतना, बिजली थोड़ी बढ़ गई होगी शायद। तो मेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं है तो तू छीनेगा। बिल्कुल। और इतना वक्त नहीं रहा हमारे पास, चीज़ें इतनी महंगी हो गई। शहर में घर लेना है, आजकल हम बोलते हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, मतलब हमारे बस की बात नहीं, ऐसे हम समझते हैं। हम BHK में बोलते, स्क्वायर फीट में आ गए हम। पहले कैसे हम गांव खेड़े में रहते थे, ऐसे रूम सिर्फ सोने के लिए रहती थी, नहीं तो हम बाहर ही रहते थे। झाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, खेत है, खलियान है, बहुत मज़ा आता था। अब वो रहा नहीं, तो रहा नहीं तो मैंने जैसे कहा ना कि तू शहर में रहता है, माँ बाप जो हमारे हैं वो कहीं गांव में रहते हैं, और बीच में बड़ी धुंध है, सब धुंधला सा हो गया, उधर का हमें दिखता नहीं, वह हमें देख नहीं पाते। हम ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम अटक जाते हो, यहाँ से उठोगे किसी दूसरे का तो वही इंटरव्यू लेना है, फिर वहाँ से जाओगे। माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरे साथ ही रहते हैं। किधर? घर में सर। तू उनके साथ रहता होगा तो वो थोड़ी तेरे साथ। सर आपकी बात पे एक बात आ गई कि माँ की ममता और पिता की फिक्र,
यही है असली जीवन का जिक्र। और कुछ नहीं, ये भगवान अपने घर में ही है जी। अलग से मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ध्यान में रखना हमेशा। बस हम बड़े पूरा दे दिया ऊपर वाले ने, वो तो पहले से बताया ना कि उसका अंश है वो, दोनों में दो ही भगवान है। सिमरत, आपने गदर 1 की शूटिंग देखी, गदर 2 मिल गई, पुष्पा 2 भी देख लीजिए, 1000 करोड़ भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, लेट्स सी। तो आपको लगता है कि ये बहुत फॉर्चुनेट होता है, क्योंकि जब आप बहुत छोटे थे मालूम नहीं था, लेकिन रेलवे स्टेशन वाला जो सीन था आपने अपने डैड के साथ देखा, मेरी मॉम ने देन यू गॉट द गदर 2, और अभी लग रहा है कि ये क्या कैसे देख रहे हैं वनवास को जब वो रिलीज होगी? सी आई थिंक फॉर मी, अगर मूवी की स्टोरी अमेजिंग है ना, जी। तो वो मूवी हमेशा चलेगी, जी। क्योंकि मूवी का मेन स्टार होता है पहले स्टोरी, फिर आते हैं हमारे एक्टर्स, फिर हम देखते हैं अच्छा इसमें ये एक्टर है, राइट, फिर मूवी चल जाती है। एक होती है या तो सिर्फ स्टार के नाम से आप मूवी में चले जाओ, फिर आपको स्टोरी से कोई लेन देन नहीं है, आप स्टार के लेकर। एंड आई फील वनवास इज अ प्योर स्टोरी बेस्ड मूवी, देयर इज नो स्टार इन इट, एवरीबडी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर। नाना सर एक रोल प्ले कर रहे हैं, उत्कर्ष एक रोल प्ले कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, राजपाल सर, हर एक कोई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, देयर इज नोबडी हीरो हीरोइन इन द मूवी। तो क्योंकि मेन हमारा हीरो हमारी स्टोरी है, सो स्टोरी इतनी अच्छी है, एंड अगर लोगों को अच्छी लगेगी तो वो 10 लोगों को जाके बोलेंगे कि मूवी अच्छी है, देख। अच्छा, 8 क्लास में ट्यूशन पढ़ाती थी, 350 रुपए शायद मिले थे मैं, पहली हाँ, सैलरी, मेरी तो वो फर्स्ट जॉब ट्यूशन पढ़ाती ट्यूशन पढ़ाती सर, नर्सरी के बच्चे को पढ़ा वो बच्चे सब ड्रॉप आउट। हाँ, वो एकदम जिनको ABCD सिखानी थी उतनी आती है मुझे। जो पहली सैलरी उतना ही सिखाया उतना ही आता है, उतना ही सिखाया मैंने, उससे ज्यादा नहीं किया। नर्सरी में पढ़ाती थी तो मैं नर्सरी में नहीं, उनको ट्यूशन देती जूनियर सीनियर, नॉट इवन वो 8th में थी और पढ़ाती नर्सरी को एकदम थी, right। और तो 8th में 350 रुपए मिलते थे इनको। तू 8 तक पढ़ी है? तब भी 8th में थी, 12वीं तक पढ़ी हूँ सर मैं। 12वीं तक पढ़ी है? हाँ, बस पास है कि फेल है, सच बता। पास पास है? फॉर्चुनेट। चलो कोई बात नहीं। देखो यार, जिम्मेदारी जब आती है, 8वीं में थी, कितने साल की तू? 14 साल की। 14, मैं 13 साल का था। नौकरी क्या है, ज़रूरत है तो करने का, तो सीखने को मिलता है। अपने कमाई के 10 रुपए भी हाथ में आते हैं ना, तो ये मेरे कमाई के। सर वो पेशेंस सीखा, क्योंकि वो बच्चे समझते नहीं है। क्या? वो बच्चे लोग नहीं, उसको मैं सिखा रही थी पेंसिल से ऐसे पकड़, तो मम्मी ने मुझे बोला कि सब समझ में आया। कैसे नहीं होता, पैदा से ही सब चीज़ नहीं आती है। वो पेशेंस समझा बच्चे को, अच्छा हाथ पकड़ नहीं, के लेकिन वो समझा उस वक्त, वो उसके बाद भूल गई वापस। हाँ, अभी तो वापस इम्पेशेंट। वापस से लेना पड़ेगा ट्यूशन। अच्छा देखिए, नाना सर की 35 रुपए थी, उसमें 0 आपने ऐड किया, 350 रुपए आपकी अब थी। थोड़ी जी, अब आगे आ गई थी ना जनरेशन, तो हाँ, एक जनरेशन तो 10 से वो मल्टीप्लाई तो होगा। उतना तो चलता है, बट 350 में तो क्या ही था हमारे लिए। हमारे यहाँ 150 रुपए में हमारे घर का पूरा महीने का राशन भर जाता था। अब ये बात है बाबा 63 की, तो उस वक्त तो उतनी ये थी। बट वो 350 की जो खुशी है वो आज लाखों में नहीं है। वो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट एवर, जब मुझे फर्स्ट टाइम उसकी मम्मी ने बोला था कि ये लो, और मैं एकदम शर्मा रही थी और मैं सोचती नहीं मुझे नहीं, मम्मी को दे दो। And वो बोल रहे अरे क्या, तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट। ना सर, इन्होंने ब्लैक बेल्ट भी सीखी है और बहुत कराटे में बहुत एक्सपर्ट भी हैं ये, और इन्होंने हर वो काम किया है जो एक एक्टर जब प्रिपेयर अभी होकर सब बोलेंगे एक्टिंग ही नहीं की है, बाकी सब नहीं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अभी वो डांस सीख रही है, कथक सीख रही है, तो वो जो बाकी की सभी ये जो है ना, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन वो सपोर्टिंग है, ये ध्यान में रखो। ये सब बेसिक है तुम्हारा परफॉर्मेंस। अपने आप को अगर उस किरदार में चाहिए तुरा मारामारी करनी है, तो वो तेरा है कराटे तेरे, और तू है ऐसी लंकी है तो आराम से मारामारी कर सकती है, वो कन्विंसिंग भी लगेगा, और तेरा स्वभाव वैसा ही है, तो उसको तेरे अलग से एक्टिंग तुझे करनी नहीं पड़ेगी। ना सर, क्योंकि आपके तो हर चीज़ पे देखिए आपने बहुत मिसालें दी हैं हम लोगों को, क्योंकि जब एक थिएटर में एक रेप सीन था, किसी ने ताली बजाई तो आपने वो सीन करने से मना कर दिया। फिर चंद्रा जी के साथ जब उनकी एक फिल्म थी और उसके लिए आपने अपने घर को गिरवी रखा, क्या ऐसी मिसाल अभी देखी जाती है हम लोगों को? भाई देखो, मिसाल क्या है हमको मालूम नहीं। अपना दोस्त है, बेहतरीन फिल्म बना रहा है, अब उसके पास पैसे नहीं, इसलिए हमने कर दिया था, उसने पैसे वापस कर दिए, जैसे फिल्म बेची। स्कूटर तो वैसे कहीं, हाँ, स्कूटर दी ऊपर से हमको। चंदू का और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता आज तक। जी। आज भी मैं चंदू को कहता हूँ कि चंदू एक अच्छी सी फिल्म बना दे,
चलो करते हैं काम वापस दोबारा। बेहतरीन डायरेक्टर। मेरी शुरू की दोनों फिल्में उसकी थी, जी प्रतिघात पहली अंकुश जी, बिल्कुल। और उसके बाद वजूद। इस 3 फिल्में मैंने की चंदू के साथ। आनंद सर, अगर आप एक्टर नहीं होते, क्योंकि इनका पता है क्रिकेटर मैं होते मैं मैं जी, बेसिकली कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, जी जी तो वही मेरा पेशा था, तो वही बनता हूँ और क्या। नहीं बिल्कुल। और जिस सिंप्लिसिटी को आप कैरी कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है। जिस सिंप्लिसिटी से आप जवाब देते हैं वो भी आसान नहीं है, लेकिन कैसे कहाँ से लाते हैं सर ये? क्योंकि जब एक्टर बहुत फिल्में करता है, बहुत पैसे कमा लेता है, तो 4 BHK तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप क्या को होता है फिर? 4 BHK तक पहुंच जाता है, वनवास की जगह नहीं नहीं वनवास- नहीं नहीं, तू गिन नहीं सकता इतने मैं स्क्वायर फीट में मैं रहता हूँ। हमारा फार्म है 12 एकड़ का। उसमें रूम में कब जाते हो? सोने के लिए जाओगे ना, तब तक बाहर ही रहते हैं। इर्द गिर्द पहाड़ है, और क्या चाहिए तुमको? बिल्कुल सर, ये तो खैर इससे बढ़िया नज़ारा और इससे बढ़िया जगह हो नहीं और सकती। क्या चाहिए? बिल्कुल। अगर सर क्योंकि आपके टाइम के कुछ लोग हैं और उनको बहुत ही निकनेम दिए गए थे, लेकिन आज की जनरेशन में अगर मैं पूछूं तो वो कौन हो सकते हैं? राज कपूर साहब को शोमैन कहा जाता था। आज आप अगर नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। सर आप अगर उत्कर्ष भाई नहीं, वो इकलौते शोमैन। शोमैन, उनकी लेगेसी जो टाइप की उन्होंने फिल्में बनाई हैं, अभी हाल फिलहाल ही मैंने वापस आवारा रिवॉच की, कितने बेहतरीन सीन है उनमें, और ललिता पवार जी में एकदम वही ह्यूमन रिलेशंस और आवारा की अनाड़ी। सॉरी अनाड़ी अनाड़ी देखी मैंने वापस। तो उनमें और ललिता पवार जी के जो सीन्स हैं इतने अच्छे और टचिंग हैं। हाँ। ऋषिकेश मुखर्जी ने क्या मतलब डायरेक्शन किया है उसमें। मिसेस दिशा। यस, मिसेस डीसा। तो वो अपने आप में लेजेंड है, और वो शोमैन थे, हैं, रहेंगे। जब भारत कुमार, मनोज कुमार का साहब को कहा जाता था, अगर आज आप देखते हैं कौन अपने वो उन लोगों का देखो ना था। मनोज कुमार साहब जो थे जी वो उन्होंने पूरे प्रेरित थे, सभी उनकी फिल्में थे। पूरा पश्चिम देखो, जी ये मेरे देश की धरती, या कौन सी वो फिल्म, उपकार की। उपकार देखो, उनकी रोटी कपड़ा मकान देखो, सभी फिल्में कुछ कहती है। जी उसके साथ एंटरटेनमेंट वगैरह सब है, जी लेकिन मकसद है कुछ कहना है। अगर हम इस कैमरा के ज़रिए वो नहीं उजागर करते तो क्या मज़ा है यार? सिर्फ एंटरटेनमेंट मतलब 3 घंटे देखो और बाद में भूल जाओ, तो वो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सर। अगर चलिए अगर हम फिल्म पे आते हैं वनवास, क्योंकि बहुत वक्त बाद, क्योंकि हम बहुत लाउड सिनेमा भी हम देख रहे थे, और जिस तरीके से लेकिन अनिल शर्मा सर एग्रेशन दिखाते हैं लेकिन लाउड होता है, लेकिन उसमें भी एक सिंप्लिसिटी दिखाई देती है। लेकिन लाउड सिनेमा जो आ गया है उसके बीच में जब वनवास आती है, जो आपको हर फॉर्म एंटरटेनमेंट का देती है, आपको गूज बम्स भी देती है, आपको हंसाती है, रुलाती है, ड्रामा है, उसमें अपनेपन का एक एहसास है। आपको लगता है कि ये इसी बीच ऐसी फिल्मों का आना हिंदी सिनेमा में आना ज़रूरी है, क्योंकि सिनेमा बहुत लाउड अभी हो गया है। आप ये तय नहीं कर सकते कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। जी ये फिल्म बहुत पैसे कमाने के लिए बनाई है, अगर ऐसे सोचोगे तो फिर वो अलग सीन्स होंगे। जी ये जो जहन को भाती है जी वो फिल्म बनाई हुई है, और ये सबके साथ जुड़ी हुई है, तो उनको अच्छी लगनी ही लगनी है। अब लाउड सिनेमा जो है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो बन जाओ, नहीं बनना चाहते तो मत बनो, ये आप पर निर्भर है। हम अभी 50 साल में मैं गिने नहीं, लेकिन कितनी फिल्में की होगी, 100 के ऊपर की होगी। इजी सर, हाँ इजीली। हाँ, लेकिन 50 साल में 100 मतलब 6 महीने में एक, तो ज़्यादा काम भी मैं तो वैसे आलसी हूँ, मुझे ज़्यादा काम भी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी फिल्में हैं। लेकिन ऐसी फिल्में लगातार तुम कर नहीं सकते। लगातार करोगे तो इमोशनली बहुत तकलीफ होगी। थोड़ा वक्त ले लो। ये फिल्म अगर चलती है बहुत, उसके बाद फिर चलती है फिल्म तो लोग आते रहते हैं, फिर वो एक आपको लालच होता है पैसे का, हम इतने करोड़ देंगे, इतने करोड़ देंगे, इतने करोड़। ना बोलने की ताकत रखो। जी जी हमारा नाम ही नाना है, लेकिन तुम लोग वो ताकत रखना ना बोलने की। नहीं तो क्या है, एक बार तुम बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं यहाँ, हाँ। और तुम्हारे अंदर का सब वो ख़त्म हो गया, उसके बाद तो फिर चलो भाई, हु इज़ नेक्स्ट,
हाँ वैसे होता है। तो अपना महंगापन है उसको बरकरार रखना, जी समझे ना, आराम से करो। हर एक के पास 10 रुपए ही होते हैं, खर्च कैसे करने समझो। एक ही वक्त दिन में तुम खर्च कर सकते हो, 10 दिन में, 10 साल में, तुम्हारे पास है उतना ही। बटोरते रहोगे तो 10 के 15 हो जाएंगे। पैसे मतलब मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे इस्तेमाल करना है। एक बहुत बड़े एक्टर है, मैं ऑलवेज आई सेड दैट राइट मैन इन रॉन्ग फिल्म्स। पैसे आपको चाहिए, वो पैसे करोगे क्या इवेंचुअली। ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब सोओगे तो 6/4 महीना, तो वही प्रॉब्लम होती है। उत्कर्ष भाई, 72 घंटे का जो सीन था गदर में, ट्रेन पे भागते हुए, कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा? कुछ ऐसा शॉकिंग आप करेंगे या कोई ऐसा सोचा है? इस वनवास की जी, बात जी। कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली हमारे शिमला में जब हम शूट कर रहे थे तो बर्फ़ पड़ नहीं रही थी, काफ़ी 1-2 साल से नहीं पड़ी थी। और जो फिल्म का बहुत अहम सीन है जी। इस फिल्म में, नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एटमॉस्फेयर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमें बर्फ़ चाहिए थी, वी वर सो फॉर्चुनेट कि बर्फ़ पड़ी, और फिर जिस हिसाब से पड़ी बेहिसाब, मतलब वहाँ पे फिर जैम लग गया था। अगर वो सीन उस दौरान कंप्लीट नहीं होता तो हम वहाँ से निकल नहीं पाते थे। हम वो जहाँ पे लोकेशन थी वहाँ पे हम फंस जाते। और नाना सर हैं, मैं हूँ, काफ़ी और एक्टर्स हैं, सिमरत है। जो बर्फ़ पड़ी है सर उस सीन में, नहीं वो मैंने कहा ना कि वो कुदरत तुम्हारे साथ थी, इसलिए ये फिल्म बनी, हमने की नहीं है, वो बन गई। और वो मतलब ना हम उस समय कैमरा से कोऑर्डिनेट कर सकते, ना डायरेक्शन से कोऑर्डिनेट कर सकते, कुछ नहीं। सिर्फ मैं, नाना सर और हम बाकी एक्टर्स हैं। इतनी बर्फ पड़ी और पोजीशन दी हुई है, उसके बाद ये और मैं हम काम कर रहे हैं। हाँ। अनिल को ना तो कैमरामैन को कहने को, कैमरामैन अपना इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर 2-3 कैमरे 4 कैमरे थे, कुछ मालूम नहीं, वो अपने आप कर रहे थे। अनिल बोलने की ताकत नहीं थी क्योंकि बर्फ़ इतनी हो रही थी। तो बस हम करते गए, करते करते, और हो गया यार। मैं इतने पास हूँ सर के, फिर भी इतनी बर्फ गिर रही है कि आंखों में, मतलब वो आई कांटेक्ट मेंटेन करना उतना इजी नहीं है। पर इमोशनली इतना चार्ज्ड है वो सीन कि उसके वजह से शायद शरीर में थोड़ी गर्मी रही। और सर का मैं दाद देता हूँ कि देखिए, एज वेज में वैसे फैक्टर मानता नहीं, बट फिर भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट सर इतनी देर तक 4-5 घंटे सर शूट किया। 6 घंटे हमने शूटिंग की वहाँ। तो हमें 5 ये थे, लेयर्स थे ना, वो अंदर तक भीग गए थे हम। अरे यार, मैंने कहा था मर जाएंगे आज, क्योंकि पता नहीं, और वो बाद में हड्डियाँ हैं नहीं है मालूम नहीं। मतलब जितने हमने ज़िंदगी में पी नहीं होगी उतनी ब्रांडी हमारे ऊपर से मल रहे थे। सिमरत जाते जाते बट यू हैव टू से, बिकॉज ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ, बहुत एक्साइटमेंट भी है, बहुत अच्छी फिल्म भी है, गूज बम्स होंगे, बटरफ्लाइज भी होंगी, एज जैसे होती है। व्हाट ऑल यू हैव टू से ऑन ऑल ऑफ? सी वी आर नॉट हियर टू फोर्स यू कि आप जाओ और जाके फिल्म देखो। वी आर हियर टू टेल कि हमने बहुत प्यार से, सबने बहुत प्यार से ये मूवी बनाई है, और बहुत ईज में हमने ये मूवी बनाई है। और जितने भी इमोशंस हैं, बहुत दिल से सबके इमोशंस निकले हैं और बहुत प्यार से बनाई है। और इसमें अभी भी बोल रही है, सिर्फ रोने धोने वाली मूवी नहीं है, इसमें बहुत सारा लाफ्टर है, इसमें बहुत राइट पॉइंट पे आपको रोना ऑटोमेटिक आता है, हम आपको रुला नहीं रहे हैं। एंड इसमें अच्छे गाने भी है टू कीप यू एंटरटेन। देयर इज़ लॉट ऑफ लाफ्टर, आप हंसोगे भी, आप रोगे भी, एंड आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिलेगी नाना सर की। सो देर आर मैनी गुड थिंग्स, एंड बाकी सब एक्टर्स की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एंड इट इज़ अ प्योर, ऐसे नहीं कि फैमिली मूवीज, इमोशनल मूवीज आती नहीं है, बहुत मूवी आती है। गदर भी एक इमोशनल मूवी थी, उसमें एक फादर सन का इमोशन था, बट दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट फैमिली एंड अ जर्नी ऑफ अ फैमिली। सो आप जाओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो। गदर और ये दोनों फिल्में बैकड्रॉप सिर्फ अलग है, यस, कहानी तो वैसी ही होती है। उसमें भी फादर सन का इमोशन ही था एट द एंड। चलिए, हम भी जाते जाते ये कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, और अपनों की अहमियत को समझिए, और जो डिस्टेंस आ गए हैं उसको कम कीजिए, और डिस्टेंस वो भी कम कीजिए जो आपके पास थिएटर से जब रिलीज़ होगी, और नियर बाय थिएटर्स पे जाके इसको
देखिए, एंजॉय कीजिए और अपनों की अहमियत को समझिए। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको रोना भी आएगा, लोगों के अपनों की अहमियत भी समझ आएगी, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो बाप बेटे का या अपनों का जो डिफरेंस है वो कम हो पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।